हे गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी में। कैसे हो अनअकैडमी पर मेरे प्यारे साथियों? मैं आपको क्लास के आरंभ में ही बतला देना चाहता हूं कि ये मेरी जो क्लास है, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, यानी इसको मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है, फिर आपके सामने अपलोड किया है। तो आप ये मत सोचना कि सर हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, तो ये आगे हम लाइव रखेंगे, लेकिन ये वीडियो हमारा प्री रिकॉर्डेड है। तो हाँ, एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा है कि आप वीडियो जब देखते हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो आपकी क्या राय है, मैं आपको बाद में उसका आंसर दे दूंगा अगली क्लास में। ठीक है? तो आज हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, और क्लास में आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा। भाई अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मेरी 2 क्लास नियमित रूप से चल रही हैं साथियों। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करोगे एक मोबाइल नंबर मांगेगा। आप मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा, अपना नाम लिखना, स्टेट को सेलेक्ट करना और आपकी आईडी बन जाएगी अनअकैडमी के ऐप पर। अब आपको क्या करना है, देखोगा यहां पर साइड में एक बार क्लिक करके गोल सेलेक्ट कर लो। यहां पर ये ना मैनेज गोल, यहां पर मैनेज गोल में आपको एनटीए यूजीसी नेट को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, तो सर्च बार पर क्लिक करना है। फिर आपको लिखना है डॉक्टर, LOKESHKUMARMEENA। सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने लोकेश कुमार मीणा के नाम से प्रोफाइल मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहां पर मेरी ये प्रोफाइल आपको यहां पर दिख जाएगी। आप सबसे पहले तो ये फॉलो बटन आपको दिख रहा है, इस पर आप एक बार क्लिक कर लेना। जैसे आप मुझे फॉलो कर लोगे, मेरी सभी क्लासेज आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं क्लास लूंगा। आपके सामने ये स्पेशल क्लास है, ये सारी ना मेरी फ्री क्लासेज हैं। बिल्कुल साथियों, स्पेशल जो क्लास हैं वो सभी फ्री क्लासेज होती हैं। समय ये है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टाइम पर हमारी रेगुलर क्लास होती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जो प्लस वाले स्टूडेंट हैं वो प्लस क्लास ज्वाइन कर लेना भाई। 10 तारीख को आपका मतलब संडे को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है टेस्ट सीरीज का, उसको भी आप जरूर से अटेंड करना। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा लोकेश 11 कोड लगाओगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी और प्लस वाले में भी। ठीक है, चलो भाई साहब, अब हम बात कर लेते हैं आज के भाषा विज्ञान के टॉपिक की। और हमने काफ़ी सारे 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी क्लास का हिस्सा बन जाइएगा। चलिए, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? आप इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आपको आंसर नहीं देना है। आप क्लास को देखते हुए आप आंसर देना, ताकि आप खुद का एक प्रकार से निरीक्षण कर सको कि हम क्या आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर हमारा नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है कि अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो था बाल गंगाधर तिलक साथियों। क्या है साथियों? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा यानी विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया है? विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया है साथियों, बतलाइए। 92 का आंसर दीजिए। कब समाप्त किया गया है विधायी आयोग को? और वो किया गया 1976 में। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, मुझे उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? इनमें से आपको ये देखना है कि भाई कौन संज्ञा का भेद नहीं है। 93 में संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक, क्या है जो संज्ञा का भेद नहीं है? सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, बतलाओ? जानते हो? बता दूं? रहने दूं? ठीक है, क्योंकि संज्ञा तो आप जानते हो भाई, प्रोफेसर बनने जा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, पुरुषवाचक। क्या साथियों? पुरुषवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। पुरुषवाचक में ये साथियों पुरुषवाचक, इसमें संज्ञा का भेद एक तरीके से नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति का में कौन सा समास है? अब आप समास में वो मत करना, मैं भाषा विज्ञान के फुल कॉन्सेप्ट में आपको समास और अलंकार, संधि, ये सब चीज पढ़ाने वाला हूं। बशर्ते एक बार मुझे 100 क्वेश्चन की सीरीज पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद में फुल कॉन्सेप्ट भी इसको इसी चैनल पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? यथाशक्ति। चलिए, अव्ययभावी समास, इसमें कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है इसके अंदर। वह जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि आप लोगों का जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है।
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? बतलाओ किस भाषा के शब्द हैं ये? 95 का आंसर दीजिए। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, अंग्रेज मतलब अंग्रेज, अंग्रेज नहीं अंग्रेज किससे हैं? ये है साथियों किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच के हैं। किसके हैं ये? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। किसके? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म असंगत है, यानी कि इनके साथ मेल नहीं खा रहा है? यानी तीन जो है इनमें तीन के साथ एक चौथा होगा जो मेल नहीं खा रहा होगा। हमें उसको देखना है कि इसमें कौन सा असंगत युग्म है। 96 का आंसर आपको देना है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सही बात है। भास्कराचार्य ने पद के 4 भेद बतलाए, ये भी सही बात है। भारतीय विद्वानों ने संकेत ग्रह के 8 उपाय बतलाए हैं। वहीं मान स्वरों की संख्या 7 बतलाई गई है। तो ये इनके साथ, ये देखो ये जितने भी बात बताई हैं ये पदों की बात हो रही है, वाक्यों की बात हो रही है, लेकिन ये स्वरों की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत आंसर है। चलिए, लरिया और खलटाही किस बोली को कहा जाता है? लरिया या खलटाई किस बोली को कहा जाता है? आपसे पूछना चाहता हूं, बतलाओ किस बोली को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है खलटाई। क्या कहा जाता है? खलटाई। और जो लरिया है साथियों वो किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी को। मेरे साथियों, आप मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लीजिए अनअकैडमी पर। आपके नीचे आपको एक लगातार एक स्क्रीन चल रही होगी, नीचे एक स्लाइडिंग चल रही होगी, स्क्रॉल हो रहा होगा, उसमें मैंने सभी जानकारी लिख रहा है कि कौन सा कोड लगाना है आपको। फ्री क्लास देखने के लिए भी एक कोड की आवश्यकता है, जो लोकेश 11 कोड आप लगा सकते हो, आपको फायदा मिलेगा। नासिक व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? नासिक व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है साथियों? क्या नाम है दूसरा? नासिक व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? 100 का आंसर दीजिए। क्या नाम है दूसरा? बतलाइए। पंचमाक्षर। क्या है साथियों? पंचमाक्षर, 5वां अक्षर, पंचमाक्षर। ये कौन सा है? नासिक व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? पंचमाक्षर। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। यह कथन किसका है? स्वराज हिंदी का प्रश्न ही अपने आप में, हिंदी अपने आप में स्वराज जिसको मानते थे, यह कथन किसका है साथियों? बाल गंगाधर तिलक का? महात्मा गांधी, गोपालाचार्य, स्वामी दयानंद? महात्मा गांधी करेक्ट आंसर आप सब लोगों को। मुझे पता है आप लोगों ने सबने सही आंसर ही दिया होगा। ये कौन सा है? महात्मा गांधी। शाबाश। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है। बतलाइए। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत ये सुविधा है। अनुच्छेद 350 के। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितने भाषाओं द्वारा अष्टा सूची में जोड़ा गया? बतलाइए। ये देखो यार, ये टेक्निकल एरर आ रहा है ना, ये अब ठीक चलने, अरे अब ठीक चलने लग गया। इसका पता ही नहीं लगता है कब खराब चलने लग जाता है, कब ठीक चलने लग जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। अब लिख देंगे हम लोग। चलिए, 103 का आंसर आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, सही दिया होगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? सब जानते हो, मुझे पता है सब जानते हो, मुझे पता है कब हुआ पारित। बताइए, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? सब लोग आंसर दो। और ये आंसर मैं गृह कार्य पर छोड़ रहा हूं आपके। मुझे पता है सब लोगों ने दे दिया होगा आंसर, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो खुद फाइंड आउट करना कब हुआ था, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। और मुझे कमेंट में बताना कि कब पारित हुआ, सब लोग जवाब देना। अगर और इसकी मैं अगली जो क्लास होगी वहां पर मैं इसका आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है।
मान स्वरों की संख्या कितनी है बतलाइए। पहले थोड़ी देर पहले मान स्वरों की संख्या 7 का आया था, तो हमने उसको काट दिया कि 7 तो हो ही नहीं सकती मान स्वरों की संख्या। बतलाइए कितने साथियों? 8 है। मान स्वरों की संख्या कितनी है? 8 होती है। स्वनिम को क्या कहते हैं? स्वनिम को क्या कहते हैं? 106 का आंसर दीजिए। स्वनिम को क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण पढ़ो एक बार ढंग से। यू टाइप, टेक ए टाइम, टाइम लीजिए आप। क इज द करेक्ट आंसर। ये क वर्ग विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क क क क क क कंठ से इसकी हमें आवाज आती है। और ये असंगत है क्या? ये जी हाँ साथियों, क वर्ग कंठ से क क ठ क। अब बताओ कंठ से किसकी आवाज आ रही है? क की आ रही है? क क क नहीं आ रही ना? क क ख ख ख ग आ रही इनकी? नहीं आ रही। तो क वर्ग ये इसलिए इनके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ये चीज गलत है। क्वेश्चन के अनुसार सही है, वैसे गलत है। ट वर्ग और च वर्ग का उच्चारण मूर्धा से है। र और ल का उच्चारण दंत से, र र र ल ल ल ल। और व का उच्चारण स्थान कंठोदय से। बिल्कुल ये तीनों बात एकदम सही है और ये बात क्वेश्चन का अकॉर्डिंग सही है। तो ये रहा मेरे साथियों, मेरी क्लासेज लगातार चलती हैं। आज ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो थोड़ा छोटा रहेगा, तो आप ये मत समझना कि सर ये वीडियो आपने छोटा बनाया है। मतलब ये प्री रिकॉर्डेड था पहले से ही, इसलिए मैंने छोटा लगा लीजिए। लेकिन अगर आप मेरी फुल क्लास देखना चाहते हैं, ढंग से क्लास देखना चाहते हैं, अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइमिंग मेरी प्लस की क्लास होती हैं, इस फ्री वाली क्लास होती है, उनका हिस्सा आप ज़रूर से बन सकते हो अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो। अच्छा सुनिए, आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए संपूर्ण कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इधर उधर का जो भटकाव है, चाहे यूट्यूब पर जहाँ आप भटक रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, जो जीवन में जो भटकाव है, जो ठहराव है, वो ज़रूरी है। भटकाव को भूल जाओ, ठहराव ज़रूरी है। एक जगह आप रुक कर पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो लॉकेस 11 कोड को याद रखना अनअकैडमी पर ज्वाइन करने के लिए। फीस हमारी अभी कमी है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। लगभग 12 महीने की फीस हमारी 12,000 रुपये है। लगभग 12 महीने की जो फीस है हमारी, वो 12,000 रुपये साथ ही जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। प्लस की आइकॉनिक की थोड़ी अलग है, तो उसको और आप कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर अगर डिस्काउंट में लॉकेस 11 कोड लगाते हो आप, ये देखो यहाँ पर, तो आपकी फीस घटकर ये हो जाएगी 12,375। ये आपकी फीस हो जाएगी साथियों। और रिडीम कर लेना, कुछ फ़ायदा आपको रिडीम करने से हो जाएगा। डेबिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट और नेट बैंक से पेमेंट कर देना, ठीक है। ये सब चीज़ें साथियों देख पा रहे हो। इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो? इन चीज़ों से EMI भी कर सकते हो। ये सारे ATM होने चाहिए, इनसे EMI कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर लोकेश बाली अनअकैडमी। यहाँ पर मैं आपको मेरे जितनी भी क्लासेज होती हैं उनके नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ, और जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसमें आपकी हेल्प करता हूँ। इस क्लास को देखने के लिए और यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए, इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में देने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का खूब शुक्रिया। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत कहते रहें। लेट्स क्रैक इट।